जितने भी असाइलम सीकर यूके में आना चाहते हैं, ये सब के लिए वार्निंग है। यूके में नहीं आना, बिल्कुल यूके में नहीं आना, बल्कि जो मौजूद हैं उनको भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ रहा है। बाकी जिस किसी ने भी आना है, वैसे तो मैं हमेशा असाइलम के खिलाफ होता हूँ। मैं कभी भी किसी को ये मशवरा नहीं देता कि असाइलम करे, अनलेस उसके पास कोई प्रॉपर इस चीज़ के लिए सबूत और रीज़न ना हो। क्योंकि सारी दुनिया में असाइलम कम हो गया, लेकिन यूके ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये काफ़ी दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी। मैं इसलिए इस पर कोई चीज़ नहीं बोला था, कुछ बताया नहीं था, कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाए। उससे पहले पहले तो ये सिर्फ एक ख्याल की शक्ल में होता है, लेकिन कल शाम को ये पार्लियामेंट में भी चला गया। गवर्नमेंट तो इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी अपोजिशन ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जब कानून बन के सामने आएगा तो बहुत सख्त किस्म का कानून है। आप पहले भी ऐसी खबरें सुन रहे हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपकी आगाही के लिए कर रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब आप मुल्क छोड़ने का फैसला करें तो आपके लिए आसानी हो जाए चूज करने के लिए कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। यूके में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने लीगल तरीके से आना है। डंकी लगा के नहीं आना, किसी बोट पे बैठ के नहीं आना, किसी ट्रक में बैठ के नहीं आना। क्यों कि यही लोग हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा सख्ती की जाएगी। और यूके के अंदर बेशुमार लोगों को पिछले कुछ महीनों में डिपोर्ट किया गया है। ये वही लोग थे जो इलीगल तरीके से आए थे, ये वही लोग थे जिन्होंने असाइलम किया हुआ था। बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनके लोगों ने यहाँ पे लोगों को तंग भी बहुत किया हुआ है, जो जुर्म में भी बहुत ज़्यादा शामिल है। और हज़ारों की तादाद में पिछले कुछ सालों में लोग यहाँ से डिपोर्ट हुए हैं। ऐसा कानून कभी भी अचानक नहीं बनता, इसकी बहुत सी वजूहत होती है जिसकी वजह से ऐसे बनता है। और अक्सर देखते हैं कि लोग यहाँ पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। जैसे मैंने शुरू में बताया, आज की वीडियो हम बात करेंगे नए कानून के बारे में। और मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, ये किसी को डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपकी आगाही के लिए है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। आगे से आप डिसीजन क्या बनाएंगे ये आपकी अपनी मर्जी है। तो असाइलम में सबसे बड़ी तब्दीली क्या है? सबसे बड़ी तब्दीली यहाँ पे ये है कि किसी बंदे को भी परमानेंट असाइलम नहीं मिलेगा, सिर्फ टेम्पररी मिलेगा, वक्ती तौर पे मिलेगा। और उसको हर 3 साल में रिव्यू किया जाएगा। अगर किसी को मिल जाएगा तो पहले तो ये बात है, कोई लकी होगा इस सिस्टम में से गुजरने के बाद जिसको मिलेगा। जिसका रिफ्यूज हो जाएगा, जो एप्लीकेशन डाली होगी वो रिफ्यूज हो जाएगी, उसके पास अपील का सिर्फ एक हक होगा। क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त कॉपी कर रही है डेनमार्क के मॉडल की। और जब हम डेनमार्क के मॉडल को देखते हैं तो वहां पे असाइलम तकरीबन खत्म हो गया। बिल्कुल ये स्टोरी अब यूके की भी है। असाइलम वाली स्टोरी बंद हो गई। यहाँ पे किसी को असाइलम नहीं मिलेगा अनलेस कोई बहुत सचमुच सबूतों के साथ यहाँ पे आया हो। दूसरी बात, अगर किसी को मिल जाएगा, जैसे पहले मैंने कहा है कि उसको हर 3 साल बाद रिव्यू किया जाएगा। उस रिव्यू का मतलब क्या है? उसका ये मतलब है, ये देखा जाएगा कि इसके मुल्क के क्या हालात हैं। अगर वहां पे हालात अच्छे हो गए हैं तो उसको कहा जाएगा कि आपके भाई मुल्क के हालात ठीक है, वापस चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें पकड़ के मुल्क से बाहर निकाला जाएगा, यानी डिपोर्ट किया जाएगा। इसी तरह ये सिलसिला 20 साल तक चलेगा। 20 साल के बाद उसके पास ILR का अप्लाई करने का हक होगा, वो अप्लाई करेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन ILR क्लेम करने के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। और अगर 20 साल के बाद पे उन्हें पता चले कि आपके मुल्क में हालात ठीक है, वो फिर कहेंगे चले जाएं। जरा सोचे ये क्या होगा। एक बंदे ने 20 साल जिंदगी के इस मुल्क को दे दिए, यहाँ पे अपनी जिंदगी बनाई, अपना करियर बनाया, अपना घर बनाया, बीवी बच्चे या हस्बैंड और बच्चे सब कुछ यहाँ पे हो गया, फैमिली यहाँ पे होगी। और 20 साल के बाद ये आपसे क्या कहेंगे? आपके मुल्क के हालात ठीक है, आप चले जाए, आपको यहाँ पे रुकने की कोई इजाजत नहीं है। सामान उठाओ, बीवी बच्चे खामन उठाओ और गायब हो जाओ यहाँ से। नहीं जाओगे तो हम पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे। तो बहुत ज्यादा हालात खराब है इसमें, इसलिए असाइलम वाली बात लोग भूल जाएं। उसके बाद अगली बात है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं। वो तो कुछ तो बहुत सारी ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन नई चेंज ये है कि वर्क परमिट 1 जनवरी से जो PSW बच्चों का होता था, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो जिस फील्ड में पढ़ेंगे उसी फील्ड में होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। और मैंने शायद पहले भी ये बात की थी कि उसको कॉपी करेंगे।
ये बिल्कुल उसको कॉपी करने के लिए अब रेडी हो गए हैं। यानी जो बच्चा जो चीज़ पढ़ने के लिए आया था, जो उसकी फील्ड थी, उसमें ही उसे जॉब ढूंढनी है। पहले तो ऐसे होता है कि कोई डेटा साइंस पढ़ने के लिए आया है और जब उसको PSW आता है तो वो टैक्सी करनी शुरू कर देता है। कोई पढ़ने के लिए AI आया है, जब उसका PSW आता है तो वो कहीं पे फूड डिलीवरी करनी शुरू कर देता है। कोई कोई और चीज़ पढ़ने के लिए आया था, जब PSW आता है तो वो किसी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करता है। यानी जो भी उसको जॉब मिलती है वो उसमें काम करने शुरू हो जाता है और अपना टाइम करता है। अब ये ऐसे नहीं होगा। जो AI पढ़ने के लिए आया था उसका PSW AI में ही होगा, वो जितना टाइम पीरियड है उसका। फिलहाल तो ये 1.5 साल है, इसको भी उन्होंने कम कर दिया। जैसे आपको पता है पहले 2 साल था। जो डेटा साइंस वाला आया था उसे डेटा साइंस में ही काम करना है, जो हेल्थ केयर में आया था उसे हेल्थ केयर में ही काम करना है, जो नर्सिंग के लिए आया था उसे नर्सिंग करना है। यानी जिस फील्ड में जो जो बंदा पढ़ने के लिए आया था उसने उसी फील्ड में काम करना है, वरना उसका PSW नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरे ख्याल में। आखिरी बात करते हैं फैमिली वीज़ा के लिए। फैमिली वीज़ा के लिए भी इन्होंने आपके सामने, आपको पता है, चेंज कर दिया है। पहले 5 साल में ILR हो जाता था, साथ ही उसी दिन आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे। अब ये सारी चीज़ें स्टॉप हो गई हैं। 5 साल भी मिलेगा लेकिन पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा। जो बंदा उस पर चलेगा, पॉइंट्स पूरे करेगा, जो जो उनकी है, इसके बारे में मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा तफसील से, उसको मिलेगा। नहीं, बीच में एक गलती भी हो गई, जैसे किसी ने किसी दौरान काम नहीं था तो सोशल सिक्योरिटी क्लेम कर ली, कभी किसी किसी ने स्पीडिंग टिकट लग गया था उस पर जुर्माना पे कर दिया था, वो बंदा स्ट्रेट अवे 10 साल वाले रूट पे चला जाएगा। यानी उसकी ILR जो 10 साल के बाद होगी। और नए कानून में ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि 10 साल के बाद भी हो जाए। 10 साल के बाद भी असेस किया जाएगा, अगर वो क्वालिफाई करेगा फिर दिया जाएगा। तो बेसिकली UK में हर एक कानून बहुत सख्त किया जा रहा है। हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। आप देखते हैं रोज़ाना यहाँ पे तकरीबन एवरी सैटरडे किसी न किसी शहर में प्रोटेस्ट हो रही होती है। ख़ास तौर पे असाइलम सीकर्स के रुख खिलाफ है। और असाइलम सीकर्स की भी बहुत सी गलतियाँ हैं, बहुत से ऐसे जुर्म हैं जिसमें असाइलम सीकर ही मुलव्वस पाए जाते हैं। लेकिन चंद लोगों की गलतियों की वजह से सजा तो सबको मिलेगी। सारे असाइलम सीकर तो कभी भी बुरे नहीं हो सकते, लेकिन जो चंद लोग करते हैं वो सब के लिए मसला बन गया। और अब इसको रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ कानून की शक्ल अख्तियार कर ले तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो भाइयों, ये कानून आ गया है, अपने आप को बचा लें। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो यहाँ पे आना चाहते हैं, सोच समझ के आए। इलीगल तरीके से UK में बिल्कुल नहीं आना, जब भी आना है लीगल तरीके से वीज़ा लेके आना है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।